अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि इस नावल को प्राइड एंड प्रेजुडिस टाइटल दिया गया। ये असल में ये जो नावल है ये स्टोरी है दो इंसानों की जो कि आपस में मिलते हैं, लेकिन एक इंसान के अंदर प्राइड है, डार्सी के अंदर फ़ख्र मौजूद है, तो दूसरा अंधा हो चुका है तासुब की वजह से। यानी एलिज़ाबेथ जो हीरोइन है नावल की, एलिज़ाबेथ वो प्रेजुडिस रखती है और सारा जो नावल का पोर्शन है वो इसी पर ही मबनी है। हीरो जो है मिस्टर डार्सी, उनको बहुत ज़्यादा फ़ख्र है अपने ऊपर। ये शुरुआत में तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इन डार्सी की प्राइड भी ख़त्म हो जाती है, एलिज़ाबेथ की प्रेजुडिस भी ख़त्म हो जाती है। दोनों के बैलेंस आइडियाज़ हो जाते हैं और दोनों को एहसास होता है कि हम शादी के लिए एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस इसीलिए एक सूटेबल टाइटल हम कह सकते हैं इस नावल का। हमें ये बात पता चलती है कि एलिज़ाबेथ काफ़ी नापसंदीदगी डार्सी के हवाले से अपने दिल में रख लेती है। जब डार्सी ये बात कहता है कि एलिज़ाबेथ इतनी खूबसूरत नहीं है कि मुझे अपनी तरफ टेम्प्ट करे और मैं इसके साथ डांस करूं एक पार्टी के अंदर। एलिज़ाबेथ ये बात सुन लेती है और फिर उसके दिल में तासुब पैदा हो जाता है कि ये जो डार्सी है बड़ा ही फ़ख्र और मगरूर आदमी है। और डार्सी और एलिज़ाबेथ जब नेदरफील्ड पार्क में मिलते हैं, जब जेन बीमार होती है, तो तब डार्सी के नज़रियात थोड़े तब्दील होना शुरू होते हैं एलिज़ाबेथ के बारे में। और अब एलिज़ाबेथ को वो इनवाइट करता है डांस के लिए, लेकिन एलिज़ाबेथ मुकम्मल तरीके से इनकार कर देती है। इससे ये बात साबित होती है कि उसका जो प्रेजुडिस है एलिज़ाबेथ का वो अभी भी जारी है। फिर मिस्टर विकम आता है। मिस्टर विकम एक लंबी कहानी सुनाता है मिस्टर डार्सी की। एलिज़ाबेथ हर लफ्ज़ पे यकीन कर लेती है। उसे ये भी नहीं पता था कि विकम क्या सच बोल रहा है या झूठ। एलिज़ाबेथ ये सोचती है कि डार्सी बड़ा ही अनइमोशनल सा आदमी है और अब उसकी जो नापसंदीदगी थी वो नफ़रत में तब्दील हो जाती है। बाद में हमें ये पता चलता है कि विक्रम जो कहानी सुनाता है वो बिल्कुल ही गलत होती है। अच्छा, और नेक्स्ट जो इन दोनों की मुलाकात होती है एलिज़ाबेथ और डार्सी की, वो हैंसफोर्ड में होती है जब एलिज़ाबेथ जाती है शार्लेट लोकास से मिलने के लिए मिस्टर कॉलिंस के घर। ये जो मुलाकात थी ये बिल्कुल हादसातन थी। मिस्टर डार्सी आया था अपनी आंटी लेडी कैथरीन से मिलने के लिए और डार्सी अपने कज़न कॉलोनल फिट्ज़विलियम के साथ आता है। एलिज़ाबेथ कॉलोनल फिट्ज़विलियम को पसंद करने लगती है, लेकिन फिट्ज़विलियम इसलिए प्रपोज़ नहीं करता क्योंकि उसको एक अच्छी खासी डाउरी चाहिए, जहेज़ चाहिए। लेकिन एलिज़ाबेथ गरीब सी लड़की थी, मिडिल क्लास की, वो इतना जहेज़ नहीं ला सकती थी। डार्सी जो है वो अब डिफरेंटली सोचना शुरू कर देता है एलिज़ाबेथ के बारे में और उसको प्रपोज़ करता है, लेकिन एलिज़ाबेथ रिजेक्ट कर देती है उसका प्रपोज़ल को। उसको वजह भी बताती है कि आपने मेरी बहन की शादी रुकवाई है मिस्टर बिंगली के साथ और दूसरा मिस्टर विक्रम के साथ आपने बुरा सलूक किया है। डार्सी अब ख़त लिखता है और ख़त में वो जितने इल्ज़ामात लगाए थे एलिज़ाबेथ ने, उन इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ अपने आप का दिफा करता है। अब यहाँ पर जो एलिज़ाबेथ के दिल में जो प्रेजुडिस है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होती है और वो उसमें थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। डार्सी अपने लेटर में बताता है कि हाँ मैं मानता हूँ मैंने मिस्टर बिंगली को रोका है जेन से मिलने से, क्योंकि मैं ये बात समझता हूँ मिस्टर बिंगली जितनी मोहब्बत जेन से करता है जेन इतनी मोहब्बत नहीं करती। और दूसरी ये जो मिस्टर विक्रम है ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, बहुत बड़ा ठग है और ये मेरी बहन के साथ भागने के चक्करों में था और मेरी बहन को घर से भगाने के चक्करों में था, इसीलिए मैंने इसको जायदाद से भी आग किया है। तो सारी असलियत बताता है डार्सी एलिज़ाबेथ को ख़त के ज़रिए। अब दोबारा इनकी जब मीटिंग होती है तो यहाँ पर हम ये बात देखें कि जो ग्रज है, जो
जो प्रेजुडिस है वो अब कुछ उसमें कमी आई है एलिज़ाबेथ के दिल में डार्सी के हवाले से। नेक्स्ट जो मीटिंग होती है डार्सी की और एलिज़ाबेथ की, वो पेम्बरली हाउस में होती है। डार्सी इस पेम्बरली हाउस का मालिक होता है और एलिज़ाबेथ यहाँ पर आती है अपने अंकल और आंटी के साथ, क्योंकि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस जगह पर डार्सी का जो एटीट्यूड है एलिज़ाबेथ के साथ वो बिल्कुल तब्दील हो चुका होता है। इसका सारा फ़ख्र और गरूर ख़त्म हो चुका होता है और बड़े ही वार्मली बिहेव करता है और काफ़ी मेहमान नवाज ये बनता है यहाँ पर मिस्टर डार्सी। तो एलिज़ाबेथ का प्रेजुडिस अब डार्सी के लिए वो ख़त्म हो रहा था, वो उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। और ये जो खिंचाव था ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना जब डार्सी शादी करवाता है लीडिया और विक्रम की। विक्रम जो है वो बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था लीडिया के साथ और मिस्टर डार्सी ने फिर इंटरवीन किया, पैसे दिए विक्रम को और फिर विक्रम तैयार हुआ शादी के लिए। हमें बाद में पता चलता है कि लेडी कैथरीन आती है जिस और एलिज़ाबेथ को रोकती है कि मेरा भांजा तुम्हें प्रपोज़ करने वाला है, बिल्कुल इनकार कर देना इस शादी से। लेकिन एलिज़ाबेथ रिजेक्ट कर देती है लेडी कैथरीन के नज़रियात को और यहाँ से एलिज़ाबेथ को ये भी अंदाज़ा होता है कि अभी भी डार्सी मुझे प्रपोज़ कर सकता है और वैसा ही होता है। डार्सी दोबारा प्रपोज़ करता है एलिज़ाबेथ को और एलिज़ाबेथ ये समझती है कि अब इसका गरूर और फ़ख्र मुकम्मल तरीके से ख़त्म हो चुका है और ये अब एक बेहतरीन आदमी बन चुका है, इसीलिए एलिज़ाबेथ जो है वो उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। एलिज़ाबेथ को प्रेजुडिस मिस्टर कॉलिंस के ख़िलाफ़ भी थी। मिस्टर कॉलिंस जो हैं यकीनन तौर पे एक अहमकाना से आदमी हैं, एक बेवकूफ़ से आदमी हैं। एलिज़ाबेथ ये बात समझती है कि कोई भी अक्लमंद लड़की इनसे शादी नहीं करेगी, इनके अंदर कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। वो अपनी दोस्त को भी डांटती हैं कि तुम क्यों तैयार हो गई थी कॉलिंस के साथ शादी करने पर। इवन के शार्लेट को अपनी आंखों से खुश भी उसने देखा मिस्टर कॉलिंस की बीवी बन के, फिर भी बहुत ही मुखालिफ नज़रियात थे मिस्टर कॉलिंस के बारे में एलिज़ाबेथ के दिल में। हम ये माफ़ नहीं कर सकते एलिज़ाबेथ को कि आप इतना गहरा प्रेजुडिस रखें मिस्टर कॉलिंस के ख़िलाफ़। जब डार्सी की जहाँ तक हम बात करते हैं उसके अंदर गरूर है, फ़ख्र है। पहली गैदरिंग में हर किसी ने देखा कि ये बड़ा ही मगरूर सा आदमी है। एलिज़ाबेथ भी बड़ी नाराज़ हुई इसके फ़ख्र से जो कि इसने रिमार्क्स दिए एलिज़ाबेथ के बारे में। लेकिन डार्सी के अंदर तब्दीली आई एलिज़ाबेथ के बारे में और काफ़ी अट्रैक्ट हुआ वो एलिज़ाबेथ की तरफ। अगरचे कि वो उसकी मोहब्बत में था लेकिन फिर भी उसने अपना फ़ख्र नहीं छोड़ा। जब उसने प्रपोज़ल भी दिया तो प्रपोज़ल भी एक बड़े ही इंसल्टिंग, एक बदतमीज़ तरीके से उसने दिया। उसका जो लेटर था वो भी बदतमीज़ी की टोन में लिखा हुआ था, लेकिन लेटर ने कुछ इफ़ेक्ट, कुछ असर किया एलिज़ाबेथ के ऊपर। लेकिन फिर भी वो ये नहीं समझ सकी कि ये लेटर भी काफ़ी फ़ख्रिया अंदाज़ में यानी प्राइड के अंदाज़ में लिखा गया है। लेकिन एंड में उसका जितना भी फ़ख्र था वो ख़त्म हो गया। उसने प्रपोज़ल दिया एलिज़ाबेथ को और एलिज़ाबेथ ने एक्सेप्ट कर लिया। और बाद में पेम्बरली हाउस में भी जब उनकी मुलाकात हुई तो एलिज़ाबेथ ने देखा कि इसके अंदर काफ़ी तब्दीली आ चुकी है और मुकम्मल तरीके से प्रेजुडिस और तब ख़त्म हुई एलिज़ाबेथ के दिल में जब डार्सी ने शादी की अरेंजमेंट की लीडिया और विक्रम के दरमियान। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइड एंड प्रेजुडिस एक सूटेबल टाइटल है। जहाँ तक जेन और बिंगली के अफेयर का ताल्लुक़ है तो दोनों तरफ कोई भी प्राइड नहीं है। जेन को पता भी नहीं है प्राइड क्या होता है और बिंगली भी मुकम्मल फ्री है इस फॉल्ट से। प्राइड कोई प्ले यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं करता। ये बस प्रेजुडिस ही थी, ये एक गलत फहमी ही थी जो कि जेन और बिंगली को एक दूसरे से अलग रखती है कुछ वक्त के लिए। लेकिन वो जो गलत फहमी थी वो ख़त्म हो जाती है और जेन और बिंगली के दरमियान भी शादी वाक़ई हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो टाइटल है ये सूटेबल है और प्राइड और प्रेजुडिस बड़ा ही डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं इस नावल के अंदर।